75 कोई चल रही है। इसमें आत्मा और आश्रमों का भेद विज्ञान हो जाने के बाद किन लक्षणों से जाना जाए कि जीव ज्ञानी हो गया है, उसे कैसा पहचाना जाए, उस बात को इस 75वीं गाथा में आचार्य देव ने स्पष्ट किया है कि जो कर्म का परिणाम अग्नो कर्म का परिणाम है, सो नहीं करे जो मात्र जाने वो ही आत्मा ज्ञानी है। तो यहाँ जितने भी पौद्गलिक भाव है और उद्गल से उत्पन्न होने वाले जितने भी विकारी भाव हैं, उन सबको यहाँ पर परावलंबन और पर के भाव उस सब पुद्गल के खाते में डाल दिए, क्योंकि उसका संबंध पर से है, आत्मा से नहीं है। इसलिए वो वास्तव में निश्चय से आत्मा का स्वरूप नहीं है। और जो अपने को ज्ञान स्वरूप निर्विकल्प होकर अनुभूति करता है, अपने को ज्ञान स्वरूप ही अनुभव करता है, और जो व्यवहार से इन सब का जानपना है, उस जानपने से आत्मा का तादात्म्य संबंध है। इन पदार्थों से परद्रव्य के निमित्त से होने वाले भाव है, उनसे आत्मा पृथक है। ऐसा जो है यहाँ इस गाथा में आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। इस बात को अपन ने टीका में पढ़ा था, उसको पढ़ के एक कलश दिया है आचार्य अमृत चंद्र देव ने इसी के समर्थन का, उसको अपन क्रम से देखिए पढ़ते हैं। तो निश्चय से मोह राग द्वेष सुख दुख आदि रूप से अंतरंग में उत्पन्न होता हुआ जो कर्म का परिणाम और स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द बद्ध संस्थान स्थूलता सूक्ष्मता आदि रूप से बाहर उत्पन्न होता हुआ जो नो कर्म का परिणाम, ये अंतरंग में उत्पन्न होता हुआ कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का परिणाम, जो कर्म के उदय में जुड़कर मोह राग द्वेष आदि के भाव होते हैं, और सात आदि वेदनी के फल में जुड़कर के जो सुख दुख के परिणाम होते हैं, वे सब पुद्गल के परिणाम है। उससे आत्मा तन्मय नहीं है, वो कर्म के बंध के कारण है और कर्म के उदय का कारण है, जो अंतरंग में परिणाम हो रहे हैं, जिसको अपन कर्म चेतना और कर्म फल चेतना करते। और बाहर में जो स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द बंध संस्थान जो पुद्गल है, उनके गुण हैं, उनकी पर्याय हैं, वो सब बाहर में उत्पन्न होता हुआ वो नो कर्म है। तो वो ऐसा संपूर्ण रूप से कर्म नो कर्म का जो परिणाम है वह सभी पुद्गल का परिणाम है। परमार से जैसे घड़े के और मिट्टी के व्यापक भाव का सद्भाव होने से उनके ही कर्ता कर्मपना है। मिट्टी के और घड़े के, मिट्टी व्याप्ति है उस घड़े रूप आदि पर्याय में, इसलिए वो मिट्टी ही उसका करता है, क्योंकि जहां व्यापक संबंध होता है वहां पर ही कर्ता कर्मपने का संबंध होता है। इसलिए उसी प्रकार पुद्गल परिणाम के और पुद्गल के ही व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्मपना है। पुद्गल द्रव्य सर्वत्र व्यापक है, इसलिए पुद्गल परिणाम का कर्ता है, और पुद्गल परिणाम उस व्यापक से स्वयं व्याप्त होने के कारण उसका कर्म है। जो पर्याय है, परिणाम है, अवस्था है, वो जिसकी है वो उसका कर्ता है, और जो परिणाम है वो उसका कर्म है। इसलिए पुद्गल द्रव्य के द्वारा कर्ता होकर कर्म रूप से किया जाने वाला जो समस्त कर्म नो कर्म रूप पुद्गल परिणाम है, उसे जो आत्मा पुद्गल परिणाम को और आत्मा को घट और कुमार की भांति व्यापक भाव के अभाव के कारण कर्ता कर्म
पने की असिद्धि होने से परमार्थ से कर्ता नहीं है, परंतु मात्र पुद्गल परिणाम के ज्ञान ही आत्मा का जानपने रूप परिणाम ही आत्मा का कर्म रूप से करता हुआ अपने आत्मा को जानता है। माने अपना आत्मा अपने जानपने में व्याप रहा है, अपने जानपने रूप कर्म का करता है आत्मा, परंतु पुद्गल के परिणामों का करता नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। क्योंकि ज्ञान लक्षण से आत्मा लक्षित है, रागादिक संयोग संबंध वाले और कर्म नो कर्म आदि एक चित्रावगाय संबंध वाले हैं, इसलिए सब आत्मा का स्वरूप नहीं है। वह आत्मा कर्म नो कर्म से अत्यंत भिन्न ज्ञान स्वरूप होता हुआ ज्ञानी है। माने ज्ञान स्वरूप होता हुआ, देखो पहले तो लक्षणों से समझना ये आत्मा की इससे सिद्धि होती है। सविकल्प दशा में ज्ञान सु ही आत्मा, अन्न सु ही कर्म, बस इतने से समझ ले जिनवाणी का मन। तो ये तो अपन ने आत्मा की और कर्म आदि की पृथकता का सविकल्प दशा में अपन ने निर्णय किया। ये तो इससे तो आत्मा की परद्रव्यों से सिद्धि हुई, और आत्मा की प्रसिद्धि करने के लिए उसका लक्षण है स्वानुभूत्या चकार। जब अंतर में जिस ज्ञान लक्षण से लक्षित आत्मा को अपन ने सविकल्प दशा में निर्णय किया पहले, उसी आत्मा को निर्विकल्प होकर के तादात्म्य रूप से अनुभव करके अतीन्द्रिय आनंद होगा, तब आत्मा की प्रसिद्धि होती है। यदि आत्मा की अनुभूति नहीं हो, जो अपन ने 7वीं 18वीं गाथा की टीका पढ़ी कि सामान्य रूप से तो ज्ञान में अपनी पर्याय में आत्मा व्याप ही रहा है, आवाल गोपाल सबको जानने में अपनी ज्ञान की पर्याय में आत्मा ही व्यापता है, परद्रव्य नहीं व्यापती, राग आदिक नहीं व्यापता। कौन व्यापता है? आत्मा। क्योंकि जानपना आत्मा का लक्षण है। जैसे मीठापन शक्कर का लक्षण है, तो मीठापन शक्कर में व्यापता है और शक्कर मीठेपन में व्यापती है। व्यापकपना एक द्रव्य का अपने ही गुण पर्यायों में होता है, अन्य में नहीं। तो यहां अपन को अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप की प्रसिद्धि करना है, द्रव्य स्वभाव की प्रसिद्धि करना है। तो द्रव्य स्वभाव आत्मा की सामान्य ज्ञान से लक्षित है। व्यापक क्या है? व्याप माने पर्याय और व्यापक माने द्रव्य। जो उसमें संपूर्ण पर्यायों में व्यापता है वो व्यापक कहलाता है, और जो एक एक पर्याय होती हैं वो उसकी व्याप्त कहलाती है। वो अंश है, अंशी कहो, पर्यायवान कहो। तो जैसे मिट्टी की संपूर्ण अवस्थाओं में मिट्टी व्यापती है, चाहे कुंडा बनाओ, चाहे मिट्टी के तुम घड़ा बनाओ, चाहे उसकी और भी दीपक बनाओ, जो भी उसकी मिट्टी की चीजें बनेंगी तो उसमें कौन काय से बनती है? वो मिट्टी से बनती है। ऐसी आत्मा की पर्यायों में आत्मा व्यापता है, पर की पर्यायों में आत्मा नहीं व्यापता है। और जो विकारी परिणाम है वो विकारी परिणाम यद्यपि आत्मा में हुए हैं, उसमें भी जब वस्तु स्वरूप की दृष्टि से देखो तो वो आत्मा की पर्याय, परंतु वो पर्याय वैभाविक पर्याय है और वो दुख का कारण है, आश्रय भाव रूप है। उसलिए उस विकारी परिणाम से भी यहां आत्मा का भेद विज्ञान कराना है। जब वस्तु स्वरूप की सिद्धि करेंगे तब तो वो परिणाम भी प्रवचन सार आदि में जिस परिणाम से आत्मा परिणमती है, आत्मा उसी रूप हो जाती है। सोहो जुत्तो सोहो, असो जुत्तो असो, शुद्धो जुत्तो शुद्धो। परंतु यहां तो अभी आत्मा को विकारी परिणामों से पृथक करके अपने द्रव्य स्वभाव की प्रसिद्धि कराकर अपन को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सिद्धि करना है। अभी वस्तु स्वरूप की सिद्धि नहीं। वस्तु स्वरूप की सिद्धि करने के लिए तो वो आत्मा का ही परिणाम है। रागादिक परिणाम, मोहादिक का परिणाम, मिथ्यात्व का परिणाम किसका है? आत्मा का।
परंतु वो आत्मा से तादात्म्य संबंध, आत्मा से तन्मय होके आत्मा का अवलंबन करके पैदा नहीं होता है। वो कैसे होता है? वो चूंकि कर्म के उदय में जुड़ने से होता है और वो त्यागने योग्य है, इसलिए उससे भी भेद विज्ञान कराया गया कि वो भी आत्मा का स्वरूप नहीं है, स्वभाव नहीं है। न तो द्रव्य स्वभाव है और न पर्याय स्वभाव है। पर्याय में विकृति है और वो छोड़ देने लायक है, और वही संसार का कारण है, संसार स्वरूप है। तो यहां तो अपन को उससे भी भेद विज्ञान करा रहे, क्योंकि ज्ञान से तो आत्मा सब संसार दशा और मोक्ष दशा, सामान्य ज्ञान लक्षण जो है सभी जीवों का लक्षण है। परंतु विशेष ज्ञान जो आत्मा की प्रसिद्धि करता है, वो अपन को जब ऐसे सामान्य ज्ञान से लक्षित उस ज्ञान में आत्मा जो व्याप रहा है, जब अपना उपयोग उस आत्मा की तरफ जाता है तो निर्विकल्प होकर के आत्मा की अनुभूति होती है। तो यहां तो कि जब भेद विज्ञान होता है तो यहां पर कैसा भेद विज्ञान? अकेले सविकल्प में, सविकल्प दशा में तो अपन को क्या है, अपन ने आत्मा की सबसे सिद्धि कर ली कि आत्मा ज्ञान से लक्षित है। परंतु प्रसिद्धि करना है तो अपना ज्ञान जिस भांति प्रज्ञा चैनी से पर से विभक्त किया, उस भांति प्रज्ञा चैनी से ही अरे ग्रहण कर, तो अभेद होके निर्विकल्प होके अनुभूति, तब आत्मा, ऐसा ज्ञानी आत्माओं से निर्वृत्त होता है। अकेला जानकारी सविकल्प दशा में कर लेने से 11 अंगनों पूर्व तक की भी धारणा ज्ञान में जानकारी हो जाए और आश्रमों से निर्वृत्त नहीं होता। अकेले सविकल्प दशा में निर्णय कर लेने से आत्मा की प्रसिद्धि नहीं होती। सिद्धि तो होती है कि आत्मा अपना ज्ञान स्वरूप है, राग आदि रूप नहीं है, शरीर आदि रूप नहीं है, ऐसा सविकल्प ज्ञान में जानकारी तो कर ली, परंतु अनुभूति जब तक अंदर में निर्विकल्प होकर नहीं करोगे तब तक उसकी प्रसिद्धि नहीं होगी, तब तक आश्रमों से निर्वृत्त नहीं होगी। आश्रमों से निर्वृत्त कब होगे? कि जब आप अंतर में अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की निर्विकल्प, जो अपन द्रव्य संग्रह जी में पढ़ा है कि दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग ध्यान अवस्था में प्रकट होता है। जब तक अपने लिए आत्मा अभेद परिणति में अनुभूति प्रकट करके नहीं हो जाए, तब तक जो ये राग, ये आश्रव भाव है और ये अंदर में अपना बीतराग दशा मनस, फिर अपनी मिश्र धारा ज्ञान में अनेकांतपना प्रकट हो जाता है। अपने द्रव्य स्वभाव को, पर्याय स्वभाव में भी विभाव भाव को, स्वभाव भाव को, सबको जैसा है फिर वैसा जानता है। सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान में एकांत से या तो आत्मा को शुद्ध ही जान लेवे, या आत्मा को सर्वथा शुद्ध ही मान लेवे, या सर्वथा दोनों को अलग अलग ही जान ले, अथवा दोनों को एक ही मान ले, द्रव्य पर्याय, वो ही सब भ्रम है। निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास, अनुभयाभास, ऐसा सम्यक ज्ञान तो आत्मा की अनुभूति प्रकट होने पर ही ज्ञान में सम्यक पना आता है। ये जो एक रूप पना, सामान्य पना, ये द्रव्य स्वभाव है, और ये विशेष पना ये पर्याय स्वभाव है। और विशेष पर्याय जब तक परावलंबन करती रहती है तब तक इसमें आश्रवबंदी होती रहती है, और जब ये स्वावलंबन करती है तो इसमें आश्रवबंध का अभाव होकर संबंध आदि प्रकट होते हैं। ऐसा सम्यक ज्ञान आत्मानुभूति प्रकट होने पर ही होता है सम्यक ज्ञान में। तो जब तक ऐसी प्रसिद्धि नहीं हो तब तक आश्रमों से निवृत्त नहीं होता है। इसलिए जयसेनाचार्य देव ने सब जगह जितनी भी गाथाओं की इस प्रकार की टीका की है वेद विज्ञान की, समाधि में स्थित होकर के वेद विज्ञान होता है। जैसे इसमें भी अपन को देखो, ये अपन ने इसकी अभी 75वीं गाथा की जयसेनाचार्य देव की टीका देखी है, 171 पेज पर है, तात्पर्य हिंदी। अब आत्मा ज्ञानी हो गया यह कैसे जाना जाता है, ऐसा प्रश्न पूछने पर उत्तर देते हैं। मिला 171 पेज पर ये 75वीं गाथा की तात्पर्य व्यक्ति टीका लिखी है जयसेनाचार्य देव। तो ये ऐसी जानकारी सविकल्प दशा की नहीं कर रही, ये तो समाधि में स्थित होकर शुद्धात्मा का परम समाधि के बल से ऐसा अनुभव करता हुआ ज्ञानी होता है। अकेले सविकल्प दशा में जान लेने मात्र से ज्ञानी नहीं होता है।
ये आपको जानकारी हो गई कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, राग आदि आश्रव भाव है, शरीर आदि स्पर्श गंध आदि की पुद्गल की नोकर्म के भाव है, ये आत्मा नहीं है। ऐसा आपने सविकल्प जानकारी तो कर ली, परंतु अनुभूति जब तक अंदर में निर्विकल्प होगी, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट नहीं हो, आश्रमों से निर्वृत्ति मिथ्यात्व और अनंतानंदी आदि कसायों का जब सम्यक प्रकट करके स्वरूप अपना स्वरूप की मन स्थिरता करके, जिसको अपन बोलते हैं अनंतानंदी के अभाव में कौन सा स्वरूपाचरण, स्वरूप का आचरण प्रारंभ हो जाता है, पूर्णता होती है 10वें गुण स्थान के अंत में, जो 6 ढाला की 6वीं ढाल में दिया है वो पूर्णता की बात है। और यहां आती है स्वरूप के आचरण का प्रारंभ, जिसको सम्यक्ताचरण भी कहते हैं। आचार्य कुमकुंद देव अष्टपावण वगैरह में एक चारित्राचरण, एक सम्यक्ताचरण। तो जब तक अभी बाहर में निवृत्ति नहीं होती तब तक उसको वो सम्यक्ताचरण कहते हैं। तो सम्यक्ताचरण में भी मिथ्यात्व के साथ अनंतानंदी कसाय भी जाती है, तो वो सम्यक की अपेक्षा उसको सम्यक्ताचरण कहते हैं, चारित्र की अपेक्षा उसको स्वरूपाचरण कहते हैं, और ज्ञान की अपेक्षा उसको सम्यक ज्ञान या स्वानुभूति कहते हैं, वीर की अपेक्षा स्वरूप संरचना कहते हैं। एक एक गुण की अपेक्षा नाम अलग है। इसलिए अपन उसमें भ्रम में नहीं पड़ जाए कि सम्यक्ताचरण कह दिया तो अकेला यहां सम्यक होता है, आचरण में कुछ नहीं होता, क्योंकि अनंत गुणों का परिणमन समीचीन होता है। जहां से सम्यक होगा वहां से सर्वगुणांशु समित। कौन से गुणों में समीचीनता आती है? सारे गुण अपने स्वरूप अवलंबन पूर्वक परिणमन करने लगते हैं। योग भी तत्संबंधी उसका स्थिरता हो जाती है। कितनी कितनी? जो अभी मिथ्यात्व अनंतानंदी संबंधी अस्थिरता थी वो नहीं हुई। क्यों? कि जब वो कसाय नहीं, मिथ्यात्व नहीं, तो उस संबंधी अस्थिरता के योगों के परिणाम कौन कराए? वो तो विकारी परिणामों से होते थे। तत्संबंधी परिणाम नहीं तो तत्संबंधी योगों की प्रवृत्ति भी नहीं, तत्संबंधी मलिनता भी नहीं, तत्संबंधी अवरति भी नहीं। अवरति माने जो मिथ्यात्व में कुगुरु कुदेव कुधर्म आदि को अपन धर्म मानते थे, देव गुरु मानते थे, वो नहीं मानता, वो प्रवृत्ति भी नहीं करता। जो देव का स्वरूप नहीं, उनकी पूजा भक्ति, उनके प्रति बहुमान नहीं करेगा। तो उसके संपूर्ण आचरण में उस जाति का परिणमन, जहां जितना मिथ्यात अनंतानंदी आदि गई, तत्संबंधी आचरण भी सब रुक जाएगा, योगों की प्रवृत्ति भी रुक जाएगी। इसलिए 41 प्रकृतियों का आश्रय बंध वहां रुक जाता है। उतना कर्मों का बंधे हुए कर्म भी निर्जित होते। उपसम क्षय, उपसम छायक, अगर छायक सम्यक्त हो गया तो संपूर्ण मिथ्यात्व का क्षय हो गया, अनंतानंदी का भी अभाव हो गया। तो ये मोक्ष मार्ग में यहां तो अपन को जो कह रहे हैं, ये अपन जानकारी मात्र करके नहीं, और बिना जानकारी के मात्र बाहर के त्याग करने से कोई धर्मात्मा नहीं बन जाता है। बाहर में अगर निर्वृत्ति कर लोगे और मंद का साय रखोगे, चरणानुयोग के आधार से साधुओं का आचरण पालोगे, और उसमें आपके शरीर को कोई काट दे, पीट दे तो भी उप नहीं करोगे, ऐसी शुक्ल लेस्या से ज्यादा ज्यादा 9वें ग्रेड तक जाओगे। परंतु वहां पहले से आत्मज्ञान बिना सुख लेस न पाए। मुनि वृद्धार अनंतवार ग्रेवे को बुझायो, पहले से आत्मज्ञान बिना सुख लेस न पाए। ताते जिनवर कथित तत् अभ्यास करीजे, और संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लग लीजिए। ये आचार्य समंद्रभद्र ने भी इसी के लिए रत्न श्राप का आचार्य के सम्यक दर्शन अधिकार, उस मोही मिथ्यादर्शी साधु से सम्यक दृष्टि श्रावक को श्रेष्ठ कहा है। श्रावक को मोक्ष मार्गी और साधु मोही अभी संसार मार्गी। ये आचार्य समंद्रभद्र ने भी यही बात को लिखी। ग्रस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो गृही श्रेयान निर्मोहो मोहिने। ये कोई किसी व्यक्ति एक की बात नहीं है, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। इसलिए जब तक जीव ऐसे अपने यथार्थ स्वरूप का अंदर में अनुभव नहीं करता, तब तक उसके आश्रमों का निरोध नहीं होता है, संबर का उदय नहीं होता है, निर्जरा नहीं होती। क्योंकि निर्जरा तत्वार सूत्र में सम्यक दृष्टि से बतलाई। सम्यक दृष्टि सावक व्रत अनंत वियोजक दर्शन मोह छपाक उपसमाक उपशांत मोह छपाक क्षीण मोह जिना क्रमशो असंख्य। सभी ग्रंथों में, चाहे सिद्धांत ग्रंथ पढ़ो,
चाहे चरणानुयोग के पढ़ो, चाहे कर्णानुयोग के पढ़ो, और चाहे द्रव्यानुयोग के पढ़ो, सभी में एक मत से इसी बात को लिखा हुआ है। समझने की और जीने की, अनुभव करने की जरूरत है। किसी भीड़ में शामिल हो जाने से धर्म नहीं होता है। जब तक अपन स्वयं जिस मार्ग पर अनंत ज्ञानी चले, जो मार्ग भगवान ने बताया है, उसको स्वयं अनुभव नहीं कर लेंगे, तब तक अपने जीवन में ना तो निसंकता आएगी, ना लौकिक आकांक्षाएं खत्म होंगी, कोई ना कोई बाहर की ख्याति, धर्म के नाम पर कुछ ना कुछ लौकिकता, ख्याति, लाभ, पूजा आदि चाहे धर करे विविध विद्य ही जाए। जो कुछ भी करोगे अंदर में अभिप्राय में तुम्हारा लौकिकपना बढ़ता रहेगा। और जो अंदर में स्वरूप का अनुभव कर लेता, उसको अंदर की शांति के अलावा वो कुछ नहीं चाहता। निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिगण, वात्सल, प्रभाव, वही सच्चा अपनी आत्मा का कल्याण करता है और दूसरों के लिए भी सच्चे मार्ग को बता करके धर्म की प्रभावना करता है। इसलिए समंत्रभद्र आचार्य देव ने प्रभावना का लक्षण अज्ञान तिमिरव्याप्ति मपाकृत्य यथा यथं जिन शासन महात्म्य प्रकाशा स्यात् प्रभावना। और प्रभावना नहीं बताई। जीव के जैसे बने अज्ञान से दुखी है जीव और सम्यक ज्ञान से सुखी होती है। तो अज्ञान तिमिर से व्याप्त हृदय सब हटे यथा विधि करे उपाय, और सत्प्रभावना कहलाती वह जिन शासन सबको मिल जाए, जिन रहस्य सबको मिल जाए, जिन्हें भगवान ने जो धर्म का रहस्य बताया है वो सबको प्राप्त हो, ऐसा ज्ञानी सोचते हैं। और इसीलिए वो इस प्रकार की प्रभावना करते हैं। बाहर का और ज्यादा कोई नाटक नहीं, इनका अज्ञान दूर कैसे हो। और ऐसे ही अमृत चंद्राचार्य देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव, और दान तपोजन पूजा विद्या ऐसे जिन धर्म। पहले तो रत्नत्रय के तेज से अपनी आत्मा को प्रभावित करना, और फिर साथ में ऐसे व्यवहार में कार्य करके लोगों को धर्म के मार्ग में लगाना। दान तप पूजा विद्या ज्ञान का प्रकाश करके लोगों को उपदेश आदि देकर और सच्चे मार्ग में लगाना। ऐसा अपन को ये इन्होंने इसलिए यहां लिखा है कि अकेली जानकारी नहीं, ये लिखा देखिए इसमें अपन जो पढ़ रहे हैं 171 पेज पर तात्पर्य वृत्ति में कि आत्मा ज्ञानी हो गया, यह कैसे जाना जाता है, ऐसा प्रश्न पूछने पर आचार्य उत्तर देते हैं। कम्मस्या परिणामम वो कम्मस्या तही विपरिणामम ना करे दी अमादा। जो जान दी जिस प्रकार मिट्टी कलश को उपादान रूप से करती है, उसी प्रकार कर्म तथा कर्म के परिणाम को पुद्गल द्वारा उपादान कारण रूप से किया जाता होने से आत्मा नहीं करता है। इस प्रकार जो जानता है सो हवदी नानी, वह निश्चय से, अब देखना कैसे ज्ञानी बना है, ऐसी अकेली ऐसी जानकारी की नहीं, वह निश्चय से शुद्ध आत्मा को परम समाधि के बल से भाता यानी अनुभव करता हुआ ज्ञानी होता है। इस परम समाधि माने वही निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति। परम समाधि को मतलब और कछु नहीं कि जमीन में गड़ जाओ परम समाधि हो जाए। ज्यादातर अन्य लोग तो पानी में लीन हो जाओ उसमें परम समाधि कर ले, जमीन में गड़ जाओ परम समाधि हो गई। ये परम समाधि माने अपने द्रव्य स्वभाव में लीन हो जाए परिणति, उसका नाम परम समाधि। यहां बाहर में कहीं नहीं, कहीं लीन होना है, कहीं कुछ नहीं करना है, अंदर में ही अपने उपयोग को अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा में स्थिर करने का नाम परम समाधि है। जो अपन द्रव्य संग्रह वगैरह में सब जगह पढ़ा है कि कोई बाहर की चेष्टा छोड़ के, वचन वृत्ति छोड़ के, सोचना छोड़ के अब पाप पम्मी रहो पिणवे भवे परम ध्यान, इसी का नाम परम समाधि कहो, परम ध्यान कहो, निश्चय धर्म ध्यान कहो, शुक्ल ध्यान। ऊपर के गुण स्थानों में शुक्ल ध्यान बोलते हैं, नीचे के गुण स्थानों में उसी को धर्म ध्यान बोलते हैं निश्चय से। तो ऐसा ज्ञानी होता है। इस प्रकार ज्ञानी हुए जीव के लक्षण कथन रूप से गाथा पूर्ण हुई। तो इन्होंने अकेली जानकारी नहीं, परम समाधि माने स्वरूप अनुभव के काल में ज्ञानी जितने भी हैं अनुभव के काल में उनको आत्मा की अनुभूति होती है निर्विकल्प सा ध्यान की अवस्था में। तो ये जब तक जीव को ऐसा निर्विकल्प अपने ज्ञान और आत्मा की अभेद अनुभूति नहीं होती,
तब तक आश्रमों से निवृत्ति नहीं होती, तब तक उसकी भ्रांति नहीं टूटती, मिथ्यात्व का नाश नहीं होता, अज्ञान का नाश नहीं होता, और आंशिक सम्यक चारण जितनी जितनी स्वरूप लीनता, मिथ्यात्व और अज्ञान का नाश तो सम्यक रूप में पूरा हो गया। मति ज्ञानी, सुतक ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनप्रय ज्ञानी, केवल ज्ञानी, सब सम्यक ज्ञानी। अब पूर्णता की बात अलग है, पर सम्यक ज्ञान तो जहां से मिथ्यात्व गया, सम्यक साथ है होए ज्ञान पे भिन्न हो, लक्षण श्रद्धा ज्ञान दो में भेद अबाध हो। सम्यक कारण ज्ञान ज्ञान, सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है, और भेद विज्ञान कारण है और आत्मानुभूति कार्य है, और आत्मानुभूति कारण है और सम्यक दर्शन कार्य है, और सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। और आगे चलना है तो सच्चे देव सास गुरु कारण है, और 7 तत्वों का उपदेश प्राप्त होना सम्यक प्रकार से मुकारी है, और 7 तत्वों का निर्णय स्वपर ही उपादेय के रूप में कारण है, और स्वपर का भेद विज्ञान होना कार्य है, और स्वपर का भेद विज्ञान होना कारण है, और स्वानुभूति होना कार्य है, और स्वानुभूति कारण है, और सम्यक दर्शन कार्य है, और सम्यक दर्शन कारण है, और सम्यक ज्ञान कार्य है, और होते एक ही संग में युगपत। आत्मानुभूति और सम्यक दर्शन का एक ही समय है, जिस समय अनुभूति हुई उसी समय प्रतीति हो जाती है, यही मेरा स्वरूप है, ऐसी प्रतीति श्रद्धा। जब तक अनुभूति नहीं तब तक प्रतीति नहीं। तो ये सब क्रम है पूरा का पूरा। इसलिए ये कारण पहले अपन को निमित्त रूप में कारण लीजिए, सच्चे देव शास्त्रों के पास आओ, फिर उनसे 7 तत्वों का स्वरूप समझो, फिर उससे स्वपर ही उपादेय का निर्णय करो, फिर स्व का अवलंबन करो, पर आत्मानुभूति पूर्वक सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की सिद्धि होती है। एक क्रम है उसका। इसलिए सम्यक दर्शन के 4 लक्षण दिए, सच्ची देव सास गुरु की श्रद्धा, 7 तत्वों की श्रद्धा, स्वपर की श्रद्धा और आत्मा की श्रद्धा। अंतिम आत्मानुभूति हो जाए तो समझ लो कि ये चारों तुम्हारे सही हो जाए। क्रम भी यही है। बिना देव सच्चे देव सास गुरु के 7 तत्वों का स्वरूप कौन बताएगा? इसलिए सबसे पहले सच्चे देव सास गुरु की पहचान होना चाहिए। ये नहीं है तो काम बनेगा नहीं। इसलिए जब तक व्यक्ति ऐसा पहले सच्चे देव सास गुरु का निर्णय उसका 2 टूक होना चाहिए, डोलमल पढ़ना थी नहीं कि ये भी सीख हो वे भी ठीक, ये भी सही हो वे भी सही। जहां जहां सब भगवान भगवान एक है, कहीं भी अपन तो भगवान है, उसमें क्या करना। ऐसे भगवान नहीं होते। वीतराग सर्वज्ञ तंकर, भगवान वीतराग सर्वज्ञ होते हैं, सबके हितोपदेशी होते हैं, तीर्थंकर है। ऐसे तो अरहंत सिद्धों का उपदेश हितोपदेशी नहीं है, उनका लक्षण है वीतराग सर्वज्ञ। जितने भी अरहंत सिद्ध होंगे वो सब वीतराग सर्वज्ञ होंगे, और हितोपदेशी लक्षण है तीर्थंकर का। ये जो है आप्त का लक्षण है, आप्त माने सच्चे वक्ता। तो अरहंत सिद्ध सामान्य केवली मुख केवली भी होते, और सिद्ध तो बोलते ही नहीं है, इसलिए वो आप्त नहीं कहलाते। आप्त कहलाते सिर्फ तीर्थंकर देव, और उत्तराप्त कहलाते गणधर आदि देव जो उपदेश देते हैं, और उत्तरोत्तराप्त जो उनके बताए अनुसार उपदेश देते हैं वे सब गृहस्थ आदि भी उत्तरोत्तराप्त में भावदीपिका में 3 प्रकार के आप्त लिए। इसलिए इन 6 का सही स्वरूप समझना चाहिए। देव, गुरु, धर्म, आप्त, आगम, पदार्थ। इन 6 का अगर सही स्वरूप नहीं समझोगे तो मोक्ष मार्ग में ये 6 से संबंधित मोक्ष मार्ग है। अगर इनमें एक की भी भूल होगी, और 5 प्रकार की भूलें होती हैं, एकांत, विपरीत, विनय, संशय, अज्ञान। अब पता नहीं ऐसी है कि ऐसी, अभी सब मिथ्यात्व चल रहा पूरा। 5 प्रकार का मिथ्यात्व मिथ्यात्व। इसलिए कोई शंका नहीं। इदमेवम ईदृशमेवम तत्वं नान्य था इत्य कंपाय सांभवत सन्मार्गी असंग। तत्व यही, ऐसा ही, अन्य नहीं, अन्य प्रकार नहीं। ऐसा 2 निर्णय जब तक जीव को नहीं होता तब तक उसके जीवन में मिथ्यात्व चलता रहता है, सम्यक नहीं होता। और जब सम्यक नहीं, दृढ़ता नहीं आएगी तो चारित्र कहां होगा? फिर डमाडोल व्यक्ति चौराहे पे खड़ा है, अब निर्णय नहीं है कि जो कहां जा रहा रास्ता, जो जा रहा होता है कि वो जा रहा हो, कि जो जा रहा हो वो जा रहा। अब चौराहे पे खड़े अपन,
मनुष्य पर्याय के चौराहे, बल्कि अपन तो पंच राहों पर खड़े, 4 गति का और एक मोक्ष का रास्ता भी है। 4 गति तो संसार की है, तो ये तो 5वां ऊर्ध्वगमन है, 4 गतियां तो नीचे की और एक ऊपर जाना है। तो अपन को 4 गतियां अपन को इधर ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा। तो बाहर की तरफ रास्ता नहीं है, अंदर की तरफ है मोक्ष का मार्ग। तो अपन को तो अंदर का मोक्ष मार्ग का निर्णय करना है, बाहर में कहीं मोक्ष मार्ग नहीं। बाहर जितना भी है वो सब संसार मार्ग है, और अंदर की तरफ ये मोक्ष का मार्ग अंदर की तरफ जाता है, स्वाश्रय से मुक्ति बखान। इसलिए सम्यक दर्शन परद्रव्य से भिन्न, अपनी रुचि, अपना ज्ञान, अपनी लीनता। तो मोक्ष का मार्ग बाहर की तरफ नहीं है, इधर की तरफ है। मोह का मार्ग बाहर है और मोक्ष का मार्ग अंदर है। अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा का निर्णय करके उसकी श्रद्धा, अनुभूति और लीनता, इसका नाम मोक्ष का मार्ग है। तो ये अपन को देखो, ये अपन ने अभी 75वीं गाथा पढ़ी, उसमें जो यहां पर आचार्य अमृतचंद देव ने जो खुलासा किया है विस्तार में, उसको अपन ने पढ़ा कि ये सब जिस प्रकार से ये कर्म नो कर्म का संबंध कैसे है, पुद्गल से है। आत्मा का संबंध तो उसकी ज्ञान से है, अगर लेना है व्यवहार से, तो कर्म नो कर्म का ज्ञान वो आत्मा का है। यहां तो कहते हैं यहां पर, परंतु पुद्गल परिणाम के ज्ञान को आत्मा के कर्म रूप करता हुआ अपने आत्मा को जानता है। वह आत्मा कर्म नो कर्म से अत्यंत भिन्न ज्ञान स्वरूप होता हुआ ज्ञानी है। पुद्गल परिणाम का ज्ञान आत्मा का कर्म किस प्रकार है जो समझाते हैं। परमार्थ से पुद्गल परिणाम के ज्ञान को और पुद्गल को घट और कुमार की भांति व्यापक भाव का अभाव होने से, क्या ज्ञान को और पुद्गल को, यानी पुद्गल में और ज्ञान में कैसा है, घट और कुमार की भांति व्यापक का अभाव होने से कर्ता कर्म पने की असिद्धि है। जैसे कुमार में और घड़े में क्या है, व्यापक पना नहीं है, कुमार अलग है और घड़ा अलग है। ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्मा अलग है और पुद्गल अलग है, इसलिए उसकी उसमें असिद्धि है। और जैसे घड़े और मिट्टी के व्यापक भाव का, व्यापक का सद्भाव होने से कर्ता कर्म पना है। किसमें कर्ता, जैसे मिट्टी और घड़ा, माने मिट्टी से घड़ा बनता है, वो उसमें तन्मय होकर व्यापता है, तो उसमें उसका सद्भाव है। उसी प्रकार आत्म परिणाम और आत्मा के व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्म बना है। तो आत्मा का परिणाम ज्ञान, जानना देखना, उससे आत्मा तन्मय है। आत्मद्रव्य स्वतंत्र व्यापक होने से आत्म परिणाम का अर्थात पुद्गल परिणाम के ज्ञान का करता है, माने जो जानपना हो रहा है उससे आत्मा तन्मय है। और पुद्गल परिणाम का ज्ञान उस व्यापक माने आत्मा से स्वयं उसका व्याप्त होने से उसका कर्म है। जानपना है, आत्मा उसमें व्यापक है। और इस प्रकार ज्ञाता पुद्गल परिणाम का ज्ञान करता है। इसलिए ऐसा भी नहीं कि पुद्गल परिणाम ज्ञाता का व्याप्त हो है, क्या है, क्योंकि अगर जानपना जो है, कहते हैं अगर पुद्गल परिणाम ज्ञाता का व्याप है, क्योंकि पुद्गल और आत्मा के ज्ञेयज्ञायक संबंध का व्यवहार मात्र होने पर, कौन सा संबंध है, ज्ञेयज्ञायक व्यवहार, जो भी परमार्थ नहीं। देखो कैसा उसको व्यवहार कैसे समझना, जैसे अपन ये बोलते हैं, इसी समय सार में कलई का दृष्टांत आता है। कलई माने अपन रंग समझ लो, चूना समझ लो। तो अपन जब उस कलई को दीवाल पर पूत देते हैं तो अपन बोलते हैं कि दीवाल की कलई। किसकी कलई, किसकी कलई, अपन जो बोल रहे हैं ना, गेयों का ज्ञान, पुद्गल का ज्ञान। ऐसे ही कैसा है वो, जैसे दीवाल पर पूत देने से उसको दीवाल की कहते हैं, पर वास्तव में वो कलई दीवाल की है कि कलई की कलई है?
ऐसे ही पर का ज्ञान भी उपचार भी है। वास्तव में तो वो ज्ञान आत्मा का है। आत्मा का देखो ज्ञान, पहले तो ज्ञान का ज्ञान कहेंगे। काय का ज्ञान है वो ज्ञान का ज्ञान है। फिर कहेंगे कि नहीं ज्ञान का ज्ञान नहीं, आत्मा का ज्ञान है। अभी तो पहले असद्भूत व्यवहार, अपन पहले तो उसमें पर्याय की माने ज्ञान पर्याय जानने रूप परिणत हो रही है। तो वो ज्ञान गुण की अवस्था है पहले, समझ रहे ना? पहले किसकी अवस्था है? वो ज्ञान की अवस्था है। तो ज्ञान का ज्ञान कहेंगे। तो अब ज्ञान से ही आत्मा, ज्ञान कहां है? वो आत्मा का ज्ञान है। तो फिर कहेंगे आत्मा का ज्ञान कहो या ज्ञान का ज्ञान कहो, ये भी बात है। तो वो सद्भुत व्यवहार हो गया। आत्मा का ज्ञान कहो तो भेद करके कथन हो गया। और फिर अपन कहो वो दो ज्ञान ऐसे कौन से हैं जो ज्ञान का ज्ञान है या आत्मा का, आत्मा ऐसे दो, एक ज्ञान अलग है और आत्मा अलग है, तो नहीं कहते वो ज्ञान अथवा वो आत्मा। अभेद दृष्टि से क्या कहेंगे? आत्मा, वो आत्मा ही है। ऐसे ही अपन और भी दृष्टांत समझ, जैसे मान लीजिए जो अपन ने चित्र बनाया, भगवान महावीर स्वामी का चित्र बनाया अपन ने, तो जिसके शरीर के आकार जैसा बनाया तो उपचार से अपन कहेंगे कि महावीर स्वामी। कौन है वो? महावीर स्वामी। पर अपन कहेंगे महावीर स्वामी कि नहीं नहीं, ये महावीर स्वामी का चित्र है। तो अब महावीर स्वामी का चित्र है कि नहीं नहीं नहीं, वो रंग का चित्र है। फिर कहेंगे वो रंग का चित्र है, तो रंग और चित्र अलग 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 है कि नहीं, वो रंग ही है। उसमें फिर चित्र को गौण करो, उसमें रंग ही देखो सब अकेला। तो निश्चय से क्या है? वो जो चित्र बना है वो रंग ही तो है, उसमें पूरे में रंग ही रंग तो है, उसमें और क्या है? तो अब ये निश्चय है। अभेद दृष्टि से अपने गुण पर्यायों में द्रव्य को देखना वो निश्चय है। भेद करके देखना वो सद्भुत व्यवहार है। और उस उपचार से दूसरों को दूसरे का कहना वो उपचार है। असद्भूत एक क्षेत्रावगाय कहो या भिन्न वाला कहो, हमारा मकान बहुत दूर वाला तुम्हारा मकान, तुम कहां हो, मकान किधर है? तब अब फिर चूंकि लोक में अपन व्यवहार में उस मकान में रहते हैं, संयोग रूप में है, इसलिए अपन व्यवहार उपचार उसको कहते, क्योंकि लोक में अगर व्यवस्था नहीं बनाओ तो अपन लोक में लौकिक जीवन, तो लोक व्यवहार चलाने के लिए व्यवस्था है। और उसको तुम परमार्थ से अपना मकान मान लो तो मूर्खता हो जाएगी। अगर तुम संयोग रूप में जानो कि अपन अभी जिन संयोगों में रह रहे हैं तो उपचार से अपन इसको अपना कह रहे हैं। परमार्थ से तो जब एक क्षेत्रावगाही संबंध वाला ये शरीर ही अपना मकान नहीं, जहां देह अपनी नहीं, तो तात्विक दृष्टि से निर्णय करो, अपन को भी व्यवहार का भी ज्ञान करो। और तत्व से अपन को व्यवहार का ज्ञान लोग जीवन जीने के लिए जरूरी है, और तत्व का ज्ञान मिथ्यात्व का नाश करके स्वरूप अनुभव करके मोक्ष मार्ग के लिए जरूरी है। सम्यक दृष्टि भी लोक व्यवहार में ऐसे कहेगा कि हमारा मकान, सम्यक दृष्टि गे ही पे ग्रह में न रचे जो जल से बिंद कमल, नगर नारी को प्यार या था। सब समझता है कि सब औपचारिक नाटक है संसार का। आ रहा समझ में? निश्चय व्यवहार का क्या है? झगड़ा, कि झगड़ा मिटाने वाला है। निश्चय व्यवहार समझ के अपन को जीना है। जहां जो बात व्यवहार से कही जा रही है, अब अपन जो है डॉक्टर के पास गए और तुम्हारा का नाम है तो हमारा जीव नाम है, चल जाएगा कि नहीं? अरे भाई उतने अपन को अभी तो व्यवहार से बात पूछी जा रही ना, लोक में तुम्हारा जो नाम रखा गया है वो नाम पूछा जाएगा। और वो असमान जाति लोक व्यवहार चलाने के लिए अगर नाम नहीं रखो, वैसे तो जन्म से किसी का कोई नाम नहीं होता है, अब नाम नहीं रखो तो वो अब किसको बुलाना, कौन को बुलाना? तो ये तो निक्षेप है, निक्षेप, चार निक्षेप है, लोक व्यवहार चलाने के लिए होती है। अपन सर्वथा उसको वही मान लो, और उसी में अपन कोई नाम, तुम्हारे नाम को गाली देवे तो तुम बिल्कुल अंदर में सोचोगे अरे हमारे लिए हमें गाली दे। तो ये सारा व्यवहार जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक अपन पूरे पागलपन में भ्रमित होकर जीते रहते। मुनि महाराज ये भी उपचार का कथन है, व्यवहार का कथन है। असमान जाति द्रव्य पर्याय शरीर है,
आत्मा तो न, इसलिए न मुनि बनती न ग्रस्त बनती है, आत्मा तो चेतन स्वरूप ही रहती है। तो उसमें भी अपन को मुनिपना मान लिया किसी ने, मैं मुनि हूं, और अंदर में आत्मा ने अनुभव नहीं किया, ये भी भ्रम मिथ्यात्व है। और अपने आप को विशेष मान करके दंभ करते रहो, पूजा का भाव, मान सम्मान का भाव, ये भी दंभ है पूरा। अगर तुम अपने को चेतन स्वरूप जान के ज्ञाता दृष्टा बन के नहीं जियो और सामने वालों के भाव समझ रहे हैं तो भी तुम्हें बहुमान करेंगे, नहीं समझ रहे हैं तो तुम्हारा अपमान करेंगे। पर ज्ञान मुनि क्या करेंगे? अरे मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन अर्घा, कि भैया ये तो उसके भाव है, इससे हमें क्या लाभ? हम अगर अंदर में आत्मा का आनंद भोग रहे हैं तो हमारा आनंद तो हमारे पास है। अब वो हमें नहीं मान रहा, जान रहा, वो जाने, ये तो उसके परिणाम, उनको कोई अंतर नहीं पड़ता, दोनों में साम्य भाव रखेंगे। अज्ञानी व्यक्ति विचलेंगे, उछलेंगे, कूदेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे। समझदार व्यक्ति जानेंगे, क्योंकि आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, विकल्प करना, राग द्वेष करना, मेरा तेरा करना, ये स्वभाव नहीं है, ये आश्रव भाव है। और ये दुख के कारण है। आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिबंत तिने निर्वेरे। जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता है, आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक जीवन में सहजता नहीं रहती उसकी। क्यों? कि सहजता तो अपना स्वभाव है। अब अपन को विचलित कौन करे? अपन अपनी अज्ञानता से विचलित हो तो हो, और नहीं हो तो आनंद में रहो। कोई शरीर भी काट देवे, पीट देवे तो शरीर कट रहा है, हम तो कटते नहीं है, हम आत्मा मूर्ति के, हमें कोई काट सकता है? हम जले नहीं अग्नि से, फूटे ना भाटा, को छोड़ सके नहीं कोई भाटा, जले नहीं अग्नि से, भीगे न पवन के, पानी के द्वारा और पवन के द्वारा उड़ते नहीं, हम सूखते नहीं। तो सब हमारे से पृथक की चीजें, हमें छूटी नहीं। जब तक ऐसा अंदर में अपन को आत्मबोध पूर्वक तत्व निर्णय अनुभव नहीं होता, तब तक अपन अपनी अज्ञानता से इन बाहर के कार्यों में उलझ करके अपने परिणाम बिगाड़ के दुखी बने रहते हैं। तुम्हें दुखी कोई दूसरा नहीं करता है। दुखी कैसे होते? ऐसे मिथ्यादृक ज्ञान चरण बस, अपनी विपरीत मान्यता से, अपने अज्ञान से, अपनी कथा से, मोह राग रुस दुख की खान, और निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का कौन तुम्हें दुखी करे? अनंत सिद्ध भगवान को कोई कितनी गाली देता रहे, कितने दुखी होंगे? अरे तेरे परिणाम कलुषित होंगे, तू दुखी होगा। कोई तुम्हारे से सूर्य के ऊपर थूके तो वो थूक किधर जाएगा? चंद्रमा के ऊपर कोई थूके तो कहां जाएगा वो थूक? चंद्रमा में लगेगा कि तेरे मुंह पे गिरेगा? तेरे गंदे परिणामों से तू दुखी होगा कि सामने वाला ज्ञानी धर्मात्मा या अन्य जीव दुखी होगा? नहीं आ रहे समझ में? कौन सी मत की बातें चल रही? अरे यहां निश्चय व्यवहार तो छोड़ो, यहां तो जैन अजैन, हिंदू मुसलमान, यहां कोई मतांतरों की बात नहीं है। ये सभी जीवों के कल्याण की बातें हैं। सब जीवों का स्वरूप ऐसा ही है। उनने भी गृहीत मिथ्या धारण कर रखा है, और जिनने अपने स्वरूप को नहीं जाना, उनने भी जैनों के नाम पर अन्य देवी देवताओं को बाहर से नहीं भी माने, पर अंदर में जब तक मूर्ता नहीं छूटे, जब तक तुम ये निश्चय व्यवहार का स्वरूप नहीं समझो, तो इतने भी अपन ने विपरीतता धारण कर ली। आगम पढ़ के निश्चय व्यवहार खड़े कर ले। निश्चय व्यवहार तो दो तरीके हैं वस्तु को समझाने के, और अनुभव होने पर तो दोनों विकल्पों से परे पक्षाधिकरण भी हो जाता है। न निश्चय का पक्ष है न व्यवहार का, पर तो स्वरूप का लक्ष्य और अवलंबन है, उसका आनंद भोगता है। इन विकल्पों में नहीं उलझता फिर। कठिन है समझना। आचार्य इतने सरल दृष्टांत दे के सारे स्पष्टीकरण कर रहे, और फिर अपन नहीं समझे तो नहीं समझो। अब भी क्या है, उनका काम जितना कर सकते थे खुला था, खुला नहीं खुला था, खुला जैसा कर दिया। अब तुम देख लो खुले हुए वस्तु चीज तो देख लो, और बाकी तो अगर तुम नहीं देखोगे तो वो किवाड़ खोल देवे तो भी तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा। देखना तो तुम्हें। इसलिए यहां कहते हैं कि देखो भाई, ये आत्मद्रव्य क्या करता है कि आत्मद्रव्य कुमार की भांति व्यापक का भाव होने से कर्ता कर्म बने की सिद्धि है, और जैसे घड़े और मिट्टी के व्यापक का सद्भाव होने से कर्ता कर्म बना है, उसी प्रकार आत्म परिणाम और आत्मा के व्यापक का सद्भाव होने से कर्ता कर्म बना है।
आत्मद्रव्य स्वतंत्र व्यापक होने से आत्म परिणाम का अर्थात पुद्गल परिणाम के ज्ञान का, ये भी व्यवहार से, और पुद्गल परिणाम का ज्ञान उस व्यापक से स्वयं व्याप्त होने से कर्म है। और इस प्रकार ज्ञाता पुद्गल परिणाम का ज्ञान करता है। इसलिए ऐसा भी नहीं है कि पुद्गल परिणाम ज्ञाता का व्याप्य है, माने ज्ञान करने से ऐसा नहीं कि पुद्गल परिणाम उसमें व्याप जाएगा, आ जाएगा। पुद्गल का ज्ञान कह देने से वो पुद्गल अलग ही रहेगा, ज्ञान आत्मा से तन्मय है। क्योंकि पुद्गल और आत्मा के ज्ञेय ज्ञायक संबंध का व्यवहार मात्र होने से पुद्गल का ज्ञान, तो पुद्गल का ज्ञान नहीं होता है। ये तो ज्ञेय ज्ञायक संबंध उपचार से कहा जा रहा है। परमार्थी तो वास्तव में अपना आत्मा अपने ज्ञान से तादात्म्य रहता है। पुद्गल तो पुद्गल रूप है। अब चूंकि देखो उसमें भी क्या है, एक व्यवस्था है कि सभी पदार्थों में कृमियत्व नाम का गुण है। कौन सा गुण है? कृमियत्व नाम के गुण का क्या काम है? ज्ञान का ज्ञेय बने, और ज्ञान का काम है स्वपर प्रकाशन। वो अपने ज्ञान रूप रह करके सब कुछ झलकावे जाने, तो उससे कोई पर के झलकने से कोई पर का नहीं हो जाता, पर इसमें नहीं आ जाता। ये तो ज्ञान ही रूप रहता है, आत्मा ही रूप रहता है। जैसे दर्पण में अगर बाहर की चीजें झलक रही तो दर्पण में क्या शुद्धता होगी? तो दर्पण की स्वच्छता है वो। ऐसे ही आत्मा का क्या है? जानना स्वभाव है, जो है उसको जानना, पर ज्ञानी रूप रह के आत्मा रूप रह करके जानता है, इसलिए उसमें कोई अशुद्धता नहीं होती। हाँ, क्रम क्रम से जानना ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। छद्मस्त अवस्था में अपन एक एक चीज को जानते, ये स्वभाव नहीं है। एक साथ संपूर्ण पदार्थों को जानते, इसलिए अपन को जब तक पूर्ण स्वरूप की लीनता नहीं हो जाए तब तक अपन पर को जानने जाएंगे तो बिना राग के अपन पर को जानने की तरफ उपयोग नहीं ले जाएंगे। इसलिए राग का अभाव करने के लिए छद्मस्तों को क्या है, भेद करके विकल्प करके जानने में राग होता है। इसलिए उसको निर्विकल्प स्वरूप की अनुभूति करके पूर्ण वितराग बनने का उपदेश दिया कि पर के जानने का भी लोभ छोड़ो। क्यों? कि अपने लिए पर के जानने से क्या मिलता है? पर के जानने में ना अपना सुख है ना अपना ज्ञान है। अपना तो ज्ञान और सुख अपने में है, इसलिए अपने जानने में सुख भी है, ज्ञान भी है, शांति भी है। पर के जानने में अपन को उसमें ज्ञान भी नहीं अपना और सुख भी नहीं, इसलिए उसमें अपन को कुछ नहीं मिलता। इसलिए वो लोग भी नहीं करना छद्मस्त जीवों को, और सर्वज्ञ के ज्ञान में तो फिर सब ऑटोमेटिक झलकते हैं, इसलिए उनको कोई। तो अभी अपन को निर्णय करने के लिए तो पहले जानने के विकल्प होते हैं, पर अनुभव करने के लिए तो वो अनुभव में वो भी विकल्प खत्म। तो ये जो है अपन को यहां पर अभेद आत्मा की अनुभूति, तो यहां कहते हैं ज्ञेय ज्ञायक संबंध का व्यवहार मात्र होने पर भी पुद्गल परिणाम जिसका निमित्त है, ऐसा ज्ञान ही ज्ञाता का व्याप्त है। उस ज्ञान से ही आत्मा व्याप्त है, ज्ञेयों से नहीं व्याप्त है। इसलिए वह ज्ञान ही ज्ञाता का कर्म जानना चाहिए। कितनी सरल बातें लिखी हुई है। अब इनको अपन वास्तव में थोड़ा प्रयोग करो। जीवन 24 घंटे अपन जी रहे हैं, तो अपन किससे जी रहे हैं? ज्ञान से जी रहे हैं कि राग द्वेष मोह पूर्वक जी रहे हैं? ज्ञान माने ज्ञान स्वरूप जानन स्वरूप अपने को अनुभव करते हुए जी रहे कि निरंतर अपन को पर ज्ञेय ज्ञायक संकर और भाव भावक संकर, अपन निरंतर राग द्वेष मोह पूर्वक और ज्ञेयों मय तन्मय होकर जी रहे, ये मेरा और ये तेरा, जबकि वे तो सब तेरे से भिन्न त्रिकाल है। और जो पर के निमित्त से भाव हो रहा है वे भी आश्रय भाव, उनसे भी निवृत्ति करके स्वरूप प्रवृत्ति करने लायक है। उनमें निरंतर राग द्वेष बुद्धिपूर्वक अपन क्या करते, अब ये कर लो अब ये कर लो। आश्रमों में रुचि है और आश्रम दुख काल घने है, और राग आदि प्रकरण जी दुख देन तिन्हीं को सेवा गिनत है। कजू न कजू करो 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 करो, करने में मरना होता है, आकुलता होती है, और करने में धर्म मानता है। आत्मा का स्वभाव शांत निराकुल रहना है कि कुछ बाहर में हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम है कि सचल और सकाम है। आकुलता करते रहना, इच्छा करते रहना है कि शांत निराकुल होकर जीना है। अब उसमें अपन को ऐसा लगता है कि अरे कछु तो कर नहीं रहे, आदत पड़ी हुई खोटी, कछु तो करो। काम करे बिना अपन ऐसा लगता है कि जैसे अपन निकम्मे हो गए। और निकम्मा भगवान से दो थे, निकम्मा 8 गुणा, और अपन निकम्मा बनना नहीं चाहते। अपन तो कछु न कछु करत रहो।
अगर कछु नहीं धरे हो तो लोग में तो गाली मानी जाती, तो कछु दुकान पे कछु ग्राहक के नीचे कहा भैया हाथ पे हाथ धरे तो बैठे, तो बुरा है हाथ पे हाथ धरना, हाथ पे हाथ धरे अनंत भगवान बैठे, तो अपन ना तो हाथ पे हाथ धरे रह के बैठना चाहते, कछु न कछु हाथ पहुंच चला उसको। और ये निकम्मा पर कर्म रहित, कोई कर्म रहित नहीं होना चाहिए, कछु न कछु मन से वचन सिखाए, कछु न कछु तो सोचत रहो, कर्म करते रहो। इसलिए आचार्यों ने कि तुम कछु मत करो धर्म ही में है, क्योंकि तुम 3 प्रकार से कर्म करते हो, या तो मन से सोच के करते हो, या वचन से बोल के करते हो, या शरीर से परावलंबन लेके करते हो। तो अरे ये मत करो, कहते हम करेंगे, हमें तो आदत करने की, तो आप अपने आत्मा को अनुभव करो ना, जो तो है तो आप पाप बम भी रहो, जो भी तो करो, जो नहीं कर सकते ये परमानंद है। तो जो करवे लायक है वो तो नहीं करते, और ऐसी खोटी आदतें बढ़ गई हैं कुटी, तो उसमें लगे रहते रात। सोचना भाई, देखो अपन को आचार्यों ने एक एक गाथा, बुंदेले हर बोलों के मुझे हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी डाली रानी। तो ये जो है जितने ज्ञानी हुए हैं उनने एक ही कहानी कही है, ताज भ्रमण की है बहुत कथा, तेरी कहानी सुनाई सब प्रकार से, अब तू अपनी कहानी नहीं सुनना चाहे, फालतू दूसरों की कहानी में दस ले कि तेरी अच्छी आदत नहीं। चलिए अभी अपना टाइम हो गया। सत्य